हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। से स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है, सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का। एक सब्जेक्ट और है इसके बाद। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नोट्स का पिन मैसेज आपको मिल जाएगा, वहां लिंक मिल जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का, वहां से कंप्लीट नोट्स आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में देखते हैं बच्चों की शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए, ये काफी रिसर्च के बाद क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। ऐसे कोई टेम्परेरी क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस भी हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे भी ये पेपर, ये मॉडल पेपर समझ लीजिए एक तरीके से आप इसको। बस यहाँ पे अरेंजमेंट उस टाइप से नहीं किया गया है, यहाँ दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी आपके पेपर में सबसे पहले 2 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर 10 नंबर के आते हैं, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 3 अरेंजमेंट्स बेसिकली होते हैं। लेकिन हमें चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हमें स्टडी करना ही है। तो अब वो 2 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए, तो वो उससे डिसाइड कर सकते हैं आपकी कितना आपको स्टडी करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्लांट मेटाबोलाइट वाया सिक्मिक एसिड पाथवे। मतलब कोई 2 प्लांट मेटाबोलाइट है जो सिक्मिक एसिड पाथवे के थ्रू फॉर्म होते हैं, तो उनका एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है। बेसिकली उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछी गई है। तो फर्स्ट है कोरिस्मिक एसिड और सेकंड है प्रीफेनिक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी जो भी कंपोनेंट्स हमें दे रखे हैं, जिनकी स्ट्रक्चर हमें स्टडी करने के लिए बोली गई है, उनकी स्ट्रक्चर आप इजीली याद कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? आई थिंक ये पहले स्टडी कर चुके हैं, फिर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट बेसिकली बेसिक नीड होती है प्लांट की, अगर वो नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो एसेंशियल होते हैं, बेसिकली नॉन एसेंशियल होते हैं, उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ कुछ कंडीशंस में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर वो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? नॉन एसेंशियल बट एड इन डिफेंस। डिफेंस के अंदर बेसिकली ये काम करते हैं, डिफेंस सिग्नलिंग। एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एल्कलॉइड्स एंड फ्लेविनॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, बायोजेनेटिक्स स्टडीज क्या होती हैं? डिफाइन बायोजेनेटिक स्टडीज। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड इन प्लांट। जो बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं उनके स्टडी करने को ही बेसिकली बायोजेनेटिक स्टडीज हम बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, ये पूछी जा सकती है बेटा। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से? सबसे पहले देखिए, पाथवेज इसके अंदर दिए हुए हैं। तो पाथवेज एक ना एक पाथवेज तो आपको पूछा जाना है, ये आप भी जानते हैं अगर आपने पीछे के पेपर्स देखे हैं तो। एक ना एक पाथवे, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्मिक एसिड पाथवे लगता है, ये ज्यादा चांसेस हैं इसके। बाकी अदर जैसे एसिटेट पाथवे है, ये भी काफी टाइम पूछा गया है। तो फर्स्ट है सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना, चाहे 5 मार्क्स में आए या 10 मार्क्स में आए। तो बेसिकली शॉर्ट देख ले, छोटा सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू इसका। A metabolic route converting citric acid into aromatic amine। बेसिकली जो सिक्मिक एसिड्स होता है इस पाथवे के अंदर, वो किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड, जैसे कि फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इनके अंदर बेसिकली ये कन्वर्ट होता है। इसको कैसे आपको ड्रॉ करना है वो सब कुछ आपको स्टडी करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रोल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन बायोजेनेटिक स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन बेटा। तो इसको आप 10 मार्क्स के लिए स्टडी करना है, तो 5 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा। बेसिकली जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका बायोजेनेटिक जो रिएक्शंस होती हैं, पाथवेज होते हैं, उनके अंदर क्या रोल होता है। जैसे यूज टू ट्रेस मेटाबोलाइट पाथवे बाय लेबलिंग प्रीकर्सर विद आइसोटोप, जैसे कार्बन 14 है। प्रीकर्सर्स का बेसिकली जो आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है बेसिकली
जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनके अंदर, तो इसको 10 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एसिटेट पाथवे। तो एसिडेट पाथवे जैसे सिक्रिक एसिड पाथवे वैसे ही एसिडेट पाथवे, इसको भी 5 मार्क्स के लिए आपको स्टडी कर लेना है। प्रोड्यूस फैटी एसिड, पॉलीकेटाइड्स, फ्लेविनॉइड्स वाया एसिटिल कोएंजाइम और मेलोनिन कोएंजाइम इंटरमीडिएट, बेसिकली इनका यूज करके यहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है एसिटेट पाथवे के अंदर। चलिए यूनिट सेकंड देखते हैं, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। सबसे पहले एल्कलॉइड्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि एल्कलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं। ये नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये नॉन एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं विद फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इनकी फिजियोलॉजी अपने अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ राउवोल्फिया। देखिए आप पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, तो इसके अंदर बच्चों जो भी ड्रग्स दे रखी है ना उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पता होना चाहिए एंड उनका यूज भी आपको पता। दो ही चीजें याद करनी है, एक तो बायोलॉजिकल सोर्स, ड्रग का नेम और एक यूज, तो ये 3 चीजें आपको याद करनी है। तो बस इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ राउवोल्फिया। राउवोल्फिया एक ड्रग है, क्रूड ड्रग है, इसका बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रेसरपाइन और एजामालिन, और यूजेज है बेसिकली ये हाइपरटेंशन को ठीक करने में यूज होती है और मेंटल डिसऑर्डर्स में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। बस इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन, रेजिन को क्लासिफाई करना है तो देखिए 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे ओलियो रेजिन्स होते हैं, गम रेजिन्स होते हैं, आर जिलेटिन होते हैं, बाल्सम्स होते हैं। इस टाइप से क्लासिफाई कर दोगे ना तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल सोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट होते हैं बार बार। तो जैसे सोर्स है इसका सेजिजियम एरोमेटिकम और कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका यूजेनॉल एंड कैरियोफाइलिन, ये बेसिकली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके, क्लोव के। आगे देखिए बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ सेना, जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी और भी कंपाउंड्स हैं और भी क्रूड ड्रग्स हैं, उन सबके बारे में आपको स्टडी करना है बेटा। तो बेसिकली सोर्स है कैस्टिया अंगुस्टिफोलिया एंड यूज है बेसिकली लैक्जेटिव के रूप में सेना को यूज किया जाता है। इजीली याद हो जाएगा आपको, अगर ये भी देख लोगे तो ये तो कम से कम याद हो ही जाएंगे आपको, तो अच्छे से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट सेकंड से, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट ऑफ टेनिन। टेनिन्स का क्लासिफिकेशन पूछा है और केमिकल टेस्ट पूछे हैं, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। बेसिकली टाइप जैसे हाइड्रोलाइजेबल हो सकते हैं, कंडेंस्ड टेनिस होते हैं, 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं। टेस्ट बेसिकली फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसके अंदर यूज होता है, जिससे ब्लू और ग्रीन कलर सोप होता है। तो टेस्ट के बारे में भी लिखना है और टाइप्स के बारे में भी आपको लिखना है। अगर 10 मार्क्स में पूछा जाता है ना क्वेश्चन तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है सोर्स एंड टेस्ट, सोर्स लिखना है, टेस्ट लिखना है और कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है एंड यूज लिखना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रूड ड्रग्स दे देगा, उन सभी की ये चीजें आपको लिखने की, कौन सा सोर्स है, क्या टेस्ट यूज होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है और क्या यूज होगा। तो जैसे एस्फोइटिडा दिया हुआ है, बेलाडोना दिया हुआ है, डिजिटालिस दिया हुआ है, केचू और एलोय, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। ऐसे और भी ड्रग यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, जरूरी नहीं यही आई, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो एस्पोइटिडा बेसिकली गम रेजिन्स होते हैं, एंटीस्पाज्मोटिक के रूप में काम करते हैं। बेलाडोना बेसिकली ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक, एंटीकोलिनर्जिक के रूप में काम होते हैं। डिजिटालिक बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, हार्ट फेलियर में यूज होता है। केचू बेसिकली टेनिन्स होते हैं, एस्ट्रेजेंट्स के रूप में यूज होते हैं। एलॉय बेसिकली एंथ्राक्विनोन होता है जो लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है। और भी काफी यूजेस हैं, वो आपको अकॉर्डिंग टू कितना लॉन्ग आपको लिखना है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको लिखना है, के अकॉर्डिंग आपको उसको याद करना है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है लिक्योरिस एंड विनक्रिस्टिन, उनके बारे में आपको लिखना है। बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, कहाँ इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, डिमोलुसेंट के रूप में यूज होता है। विनक्रिस्टिन बेसिकली एंटी कैंसर होता है, इनहिबिट करता है माइटोसिस को। चलिए यूनिट थर्ड देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है एल्कलॉइड्स का। बेसिकली ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर और वॉगनर टेस्ट बेसिकली यूज होता है। कलर प्रेसिपिटेट बेसिकली इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। मेन होता है, ज्यादातर ऑप्शंस में यही आता है, ड्रैगन ड्रॉफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सेकंड है आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करके वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे।
इज द मोस्ट कॉमन मेथड बेसिकली यूज होता है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली ग्लाइकोसाइड, देखिए एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड दोनों को ही 10 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करना है बेटा, क्योंकि ये दोनों ही बार बार रिपीट होते हैं, दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं, कभी 10 मार्क्स में कभी 5 मार्क्स में। तो आपको दोनों को स्टडी कर लेना, तो कोई चांस ही नहीं है आपका क्वेश्चन छूटने का। बेसिकली टाइप बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, सेपोनिन होते हैं, कार्डियोजेनिक्स साइनोजेनिक्स होते हैं। आइसोलेशन बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से और हाइड्रोलाइसिस से बेसिकली इनको आइसोलेट किया जाता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल में स्टडी करना है। मैंने बता दिया आपको ग्लाइकोसाइड एल्कोलाइड स्टडी करना है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेथड, तो बेसिकली सोर्स इसका पेपरमेंट ऑयल है, मेथड बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है आइसोलेशन के लिए। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड, देखिए कुछ कंपाउंड्स कुछ क्रूड ड्रग्स के बारे में ही दे रखा है, ना कि सभी क्रूड ड्रग्स के बारे में आपको उनका आइसोलेशन पढ़ना है। जो भी दे रखा है वही आपको पढ़ना है। चलिए फोर्थ आइसोलेशन एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, बेसिकली बैकफीड सोर्स है इसका मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसके अंदर यूज होता है, HPLC एनालिसिस इसके अंदर यूज होता है। तो ये आप जब नोट्स स्टडी करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स आपने को लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पिन मैसेज चेक कीजिए, पिन मैसेज में आपको 5th सेमेस्टर का लिंक मिल जाएगा बच्चों, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट नोट्स। चलिए यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कैफीन, कैफीन को कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड को यूज करके। तो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और HPLC जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसका यूज करके एस्टिमेट किया जा सकता है कैफीन का। सोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन, क्या सोर्स है, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली सोर्स है इसका पोडोफाइलिन हेक्सेंड्रम और यूज है इसका एंटी कैंसर और वाट ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली पोडोफाइलोटॉक्सिन को यूज किया जाता है। बाकी यूटिलाइजेशन भी आपको इसका पढ़ना है 5 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बेसिकली। एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन, फोर्सकोलिन का एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन आपको पढ़ना है। बेसिकली सोर्स है इसका कोलियस फोर्सकोली और यूज है हाइपरटेंशन एंड ग्लूकोमा के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। चलिए बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर से, यूनिट 4 के अंदर से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिजोक्सिन, कैसे इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है और क्या यूटिलाइजेशन होता है डिजोक्सिन की। तो बेसिकली इसका सोर्स होता है डिजिटालिस, मेथड एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। इसका यूज बेसिकली ट्रीट करने के लिए हार्ट पेन या बेसिकली कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के रूप में यूज होते हैं। डिटेल में लिखना है, 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्ट, देखिए विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सोर्स इसका कैंथरस रूजियस है, यूज इसका कीमोथेरेपी ड्रग्स बेसिकली यूज होता है। तो कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, कैसे इसका एस्टिमेशन होता है, सब कुछ आपको डिटेल में स्टडी कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सोल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोर्स बेसिकली टेक्सस ब्रेविफोलिया है, यूज कैंसर थेरेपी में यूज होता है। एस्टिमेशन प्रोडक्शन आपको स्टडी करना है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस इन यूनिट 5। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल, इसको बेसिकली एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन बना सकते हैं। मेथड्स फॉर वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन, वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स यूज होते हैं ये भी आपको याद करना है, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन है, कोल्ड प्रेसिंग है। देखिए अगर आप शॉर्ट में भी स्टडी करेंगे ना सिलेबस को, तो ये क्वेश्चंस तो आपके कवर हो जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स आपके कवर है, 20 मार्क्स आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। इतने चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए ना आपको। तो इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कुछ भी स्टडी नहीं करें, उनको पता नहीं है सब्जेक्ट क्या, एग्जाम टाइम में पता लगता है, 1 मंथ पहले पता लगता है, उनके लिए बोल रहा हूँ। और जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो उनको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से ही अपना जो भी अच्छा मार्क्स है वो गेन कर लेंगे। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपने ये चीजें भी देख ली ना तो आप आज इजीली पास हो जाओगे बेटा। चलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, जैसे स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, लेटेस्ट टेक्निक इन आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, कौन सी लेटेस्ट टेक्निक्स यूज होती हैं सभी के बारे में स्टडी करना, जैसे HPLC, GC मास, NMR, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, जो भी न्यू टेक्निक लेटेस्ट टेक्निक है उनके बारे में आपको लिखना है। ये 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सेकेंड है इंपोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का क्या इंपोर्टेंस है? बेसिकली सेपरेट एंड एनालिसिस करता है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट को। बेसिकली टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है, एचपीटीएलसी का, एचपीएलसी का भी यूज होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके फार्माकोग्नोसी के अंदर। आगे है मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। माइक्रोवेव असिस्टेड, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ये मॉडर्न मेथड्स है एक्सट्रैक्शन के जो बेसिकली यूज होते हैं। तो ये हमारी फोर्थ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है अभी फार्मा सब फिफ्थ सेमेस्टर का। एक सब्जेक्ट और रह गया हमारा। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार याद करके देखना, आपको एग्जाम के अंदर काफी मदद मिलने वाली है और अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। रिजल्ट के बाद आप हमें कमेंट करना कि सर हमारे लेक्चर से आपको हेल्प मिली है। तभी देखिए रिजल्ट आएगा तभी तो आपको भरोसा होगा हमारे ऊपर। तो आप स्टडी कीजिए जो भी हैं। बाकी जिन बच्चों ने मतलब रेगुलर स्टडी करते हैं उनके लिए काफ़ी है चीज़ें, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनको रिवीजन की जरूरत है, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।